गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टीएस एंड स्कूल। आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सूरज से बातें। यह एक कविता है। इस कविता में एक बच्चा सूरज से कुछ सवाल पूछता है कि सूरज, आप इतना गर्म क्यों हो? आप इतनी गर्मी क्यों फैलाते हो? और इस गर्मी से क्या होता है, जो मानव है वो कितना परेशान हो जाता है, तो आप ऐसा सब क्यों करते हो? तो उस बच्चे के सवालों का जवाब सूरज देता है, बताता है कि मैं गर्मी क्यों फैलाता हूँ, इसका क्या कारण है। बच्चों, आप जानते हो कि वर्षा कैसे होती है? नहीं जानते हो तो मैं बताती हूँ कि एक चक्र होता है कि जब गर्मियों में तेज धूप के कारण जो पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर उड़ता है और ऊपर जाके इकट्ठा होता है, और वही भाप बनकर उड़ा हुआ पानी वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना कि जब गर्मी पड़ेगी तो ही बारिश होगी। तो इसमें एक बच्चे का सूरज का की जो बातें हो रही हैं वो बताई गई हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का हम पाठ शुरू करते हैं। सूरज दादा क्यों गुस्से में लाल हुए रहते हो? गर्मी बांट बांट सबको बेहाल किए रहते हो। बच्चा पूछ रहा है कि हे सूरज दादा, आप हमेशा गुस्से में क्यों लाल रहते हो? गुस्से में लाल होने का मतलब है बहुत अधिक सूरज क्या है कि बहुत अधिक गर्मी फैलाता है। तो आगे कहता है, और अपनी गर्मी से जो आपने गर्मी फैला रखी है, जो आपकी तेज़ धूप है, उससे जो मानव लोग हैं, जो मानव है उनका हाल बेहाल हो गया है। पोखर ताल सुखा तरसाते प्यास बढ़ाते सबकी। और आपकी तेज़ धूप से क्या हो रहा है, आपकी इस तेज किरणों से जो पोखर होता है एक छोटा तालाब, कच्चा होता है जो कि, और जो तालाब है उनका पानी सूख गया है। और यह मानव के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है कि यदि पानी सूख जाएगा, पानी नहीं रहेगा, तो मानव अपनी प्यास कैसे बुझाएगा। लू आंधी अंधड़ के डर से जान सुखाते सबकी। और जब गर्मी अत्यधिक पड़ती है तो तेज हवाएं जो चलती, जिनको हम लू कहते हैं, और गर्मियों में क्या होता है, आंधी तूफान भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन सब से क्या होता है, जो मानव है वह डरता है, उसकी जान सूख जाती है कि इन सब का सामना हम कैसे करेंगे। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, रुक कर पानी पी लो, छाया में सुस्ता लो, थोड़ा पौंछ पसीना पी लो। आगे बच्चा कहता है कि सूरज दादा, आपका इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, आप इतनी गर्मी क्यों फैलाते हो? आप थोड़ा शांत हो जाइए। इसके लिए ऐसा करो, आप थोड़ा रुको और थोड़ा पानी पी लो, जिससे क्या होगा, आप जो इतनी गर्मी फैला रहे हो वो थोड़ी कम हो जाएगी। आगे कहता है, छाया में सुस्ता लो, और आप थोड़ा कहीं रुक के, किसी छाया में रुक के थोड़ा आराम कर लो और अपने पसीने को पोंछ लो। अर्थात ऐसा करो कि आप अपनी इतनी गर्मी मत फैलाओ। गुस्से में मैं नहीं, मैं तुम्हें रहा हूँ तरसा, नहीं तपेगी धरती तो फिर कैसे होगी वर्षा। जब बच्चा अपना सवाल पूछता है तो सूरज किस प्रकार अपने उन सवालों का जवाब देता है कि ये बालक, गुस्से में मैं गुस्से में नहीं हूँ, यह मेरा स्वभाव है। नहीं मैं तुम्हें रहा हूँ तरसा, ना ही मैं तुम्हें तरसा रहा हूँ या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं तुम्हें तरसाऊँ या मैं तुम्हें परेशान करूँ। पर ऐसा होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तेज़ गर्मी नहीं पड़ेगी और तो तेज़ गर्मी से धरती नहीं तपेगी, तब तक बारिश नहीं होगी। बच्चों, मैंने पहले बताया था ना कि जब तक गर्मी नहीं पड़ेगी तब तक बारिश नहीं होगी, क्योंकि धूप से क्या होगा, जो पानी है वो भाप बन के उड़ेगा और वही भाप बना हुआ पानी वापस पृथ्वी पर बारिश के रूप में आएगा। इसीलिए मैं दिन भर तपता और तपाता तुमको, गर्म हवा के बाद फुहारों से नहलाता तुमको। आगे सूरज बोलता है, इसीलिए मैं दिन भर खुद तपता हूँ और तुमको तपाता हूँ, क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी है। गर्म हवा के, और जब गर्म हवा जो लू चलती है गर्मियों में, उसके बाद जब वर्षा ऋतु आती है और जो फुहारें नन्ही नन्ही जो पानी की बूंदें गिरती हैं आसमान से, उनसे मैं तुमको नहलाता भी तो हूँ। तो ऐसा क्यों होता है, जब मैं तुमको तपाऊंगा, जब मैं गर्मी फैलाऊंगा, तभी ऐसा संभव है।
सोचो, यदि मुझ में गुस्से की आग सदा रहती है तो जाड़ों में क्यों तुमको फिर धूप भली लगती है। आगे सूरज कहता है, अच्छा बच्चा एक बात बताओ, तुम थोड़ा सा सोचो, यदि आप कह रहे हो कि मैं बहुत गर्म रहने वाला हूँ, मैं आप लोगों को परेशान करता हूँ, यदि मेरी ऐसी आदत होती, यदि मैं तुम्हें परेशान करता, या ये जो गुस्से की जो आग है यदि मुझ में सदा होती, हमेशा के लिए ऐसी रहती, तो यही जो धूप गर्मियों में गर्म लगती है तो सर्दियों में भला यही धूप तुम्हें अच्छी क्यों लगती है। तो ये तो एक चक्र है, ऋतु परिवर्तन। पहले गर्मी आएगी, गर्मी के कारण वर्षा होगी, वर्षा होगी तो सर्दी आएगी। होता क्या है, गर्मियों में जो धूप तपाती है, सर्दियों में वही धूप हमें अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पहले गर्मी से क्या होगी, वर्षा होगी, और वर्षा के कारण फिर क्या होगा, सर्दी होगी। ठीक है बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।